ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का अध्याय 13। मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर से सुन रहे हैं। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनकर मन में आनंद तो मिलता ही है और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के द्वारा हमें जीवन की सीख भी मिलती है। तो आइए भक्तों, अब सुनिए बाल कृष्ण की माखन चोरी की लीला। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग इस वजह से काफ़ी परेशान थे। वे लोग एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पहुँचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीज़ें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि ये माखन कंस के पास ना पहुँचे और गांव के बच्चों को मिल सके। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह सीख दी है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जय कन्हैया लाल की। और अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया है। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक अर्थात गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सब ओर वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पाँखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई वहाँ आई। वहाँ उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे।
उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग लोक में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषता प्राप्त की है। गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण यह खरगोश कुतिया के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। उससे उनको भी परम गति की प्राप्ति हुई। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, आप लोग वीडियो पूरा सुनते हैं, लेकिन आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। आपका किया हुआ एक एक लाइक और आपका दिया हुआ एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर से सुन रहे हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।